सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते थे। सभी साधक बंधु बांधव निरंतर हम महापुरुषों के उपदेशों का श्रवण करते आ रहे हैं। उनके द्वारा रचित शब्दों का भी श्रवण करते हैं। सार्थकता तभी होती है जब उनके अनुसार, उनके वचनों में, उनके शब्दों पर जब हम मनन और चिंतन करें, सोचें कि उनका जीवन की घटनाएं और किस तरह से हम सब के लिए उन्होंने दया का मार्ग प्रशस्त किया और दया सदैव बनाए रखी है और पात्र समझा है, तो हमको उनके कदमों के अनुसार उनके जीवन में से कुछ अमल करने की आवश्यकता है। और अमल जब भी होगा जब हम जो सुनते हैं उसका चिंतन करें, मनन करें, तभी हम जीवन में उनके अनुसार चल पाएंगे। खाली सुनना हो जाता है, बैठना हो जाता है, लेकिन मानना कितना होता है ये नहीं कहा जा सकता। कितने हम साधन में बैठते हैं, कितना हम समय लेते हैं, कितना हम चिंतन उनके स्वरूप का, उनकी महिमा करते हैं। निरंतर अगर चिंतन चलता रहे तो निश्चित तौर पर हमारे कई विकार सुते नष्ट होंगे, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं होगी कोई विकार उत्पन्न होने की। मन के अनुसार चलने की फुर्सत ही नहीं। मन जब उनके चरणों में लगा दिया, उनकी दया के लिए हमने समर्पित कर दिया, तो फिर हमारा रहे क्या? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी गुंजाइश जब ही होती है जब हम खाली होते हैं और चिंतन मालिक का न करके, सद्गुरु का न करके, दुनियावी चीज़ों का, दुनियावी तौर पर अपने स्वार्थ के लिए रात दिन उसमें लगे रहते हैं, तो निश्चित है कि वो विकार भी हावी हो जाते हैं और वो समय समय पर प्रकट हो जाते हैं। महापुरुषों के जैसे अभी अग्रवाल साहब ने कुछ प्रोज दिया, उसमें गुरुमुख का जिक्र है। खैर गुरुमुख बिरला ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी हम अनुसरण करते रहें तो कुछ तो पात्रता हमारे अंदर आती है। उत्साह हो, प्रेम हो, उनके अनुसार चलने में, उनके अनुसार बताए गए कामों में, तो निश्चित तौर पर कार्य करते हुए भी उनकी कृपा का लाभ हमें सहज मिल जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है। हित अहित सब उनको विदित है और वो तो सदैव हित ही चाहते हैं सेवकों का, साधकों का। जिसमें हित छिपा होगा उसी तरह की वो आज्ञा देते हैं, उसी तरह का आदेश देते हैं और चाहते हैं कि उस पर हम चलें, ताकि हमारा प्रारब्ध भी क्षय हो और हमारे अंदर पवित्र स्थिति बनती जाए, पाक हो जाए। उधर मालिक साहब के शब्दों में तो दुनिया के बारे में जो उन्होंने फरमाया,
कि जाने नहीं रूह पाक से, रूह आत्मा तो पाक है, पवित्र है, जाने नहीं रूह पाक से ये गंदगी क्यों कर लगी, घर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा। और मतलब न मुतलक रूह से सामान पर कब्जा, ये स्थिति कि हम उनको तो भूल जाते हैं जिनके द्वारा सब अर्जित, और उनको दफना दिया या जला दिया। उसके बाद झगड़े काहे के होते हैं, मेरे तेरे के, ये मेरा हिस्सा वो उसका हिस्सा, इसके सारे झगड़े होते हैं, जबकि अपन ने कुछ किया नहीं। जिसने किया वो चला गया, उसको भूल गए और झगड़ों में फंस गए, और उसी में जीवन चला जाता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं आपस में लड़ मरते कि मेरा हिस्सा नहीं मिला, तेरा हिस्सा नहीं मिला। क्या मेरा तेरा, हमने तो कुछ अर्जित किया, हमने कुछ बनाया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। जिन्होंने किया तो उसमें भी और बढ़ोतरी करें हम तो अच्छा, घटोती करें तो अच्छा है। उनकी कृपा हमको मिलती रहे, ऐसी विचारधारा हमारी होना चाहिए। रूह तो पाक है, पवित्र है, लेकिन हमारी जो कार्यशैली होती है, जो कर्म करने की स्थिति है, उसके में मन भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, और उस कारण से मनाकाश पर ऐसी छापे पड़ जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते और वो पवित्र और पाक स्थिति को हम ढक लेते हैं, मन के अनुसार चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। जो पाक है, पवित्र है, उसका नाम पाक है, पवित्र है। सद्गुरु की महिमा हम निरंतर पढ़ते हैं, लिखते हैं, महापुरुष हो गए। किसी ने किसी के दर्शन किए, नहीं किए, किसी ने किए तो भी उनके अनुसार अनुसरण किया कि नहीं किया। वर्तमान में भी वो क्रम चलता रहता है, चाहे हम महापुरुषों को गिन लें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मंसूर साहब, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, और भी महलों में भक्त मीराबाई, राबा बशरी, और भी ऐसे कई लोग महापुरुष हो गए। उनसे हमने क्या ग्रहण किया, उनके अनुसार हम कितना चले। शबरी का वृतांत रामायण में आता है। भक्त शबरी भटकती भटकती शबरी एक आश्रम में पहुंच जाती है, और आश्रम में क्योंकि जाति के हिसाब से बंधन थे तो वहाँ नहीं प्रवेश मिलता है, तो वो लकड़ी का गट्ठर रोजाना वहाँ पे इकट्ठी करके वहाँ रखे आती है और चली जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। और वो लकड़ी हवन इत्यादि में वहाँ इस्तेमाल होती है। तदुपरांत वहाँ के गुरु जी अंतिम समय में अपने तमाम महात्मा लोग उनके शिष्य थे, विद्वान शिष्य थे, उनसे तो नहीं कहा, लेकिन शबरी को एक दिन उन्होंने देखा और कहा उससे कि आज से 14 वर्ष बाद स्वयं भगवान राम तेरी कुटिया पे पधारे। वो तो हर्ष उत्साह में पागल सी हुई और उत्साहपूर्वक प्रेम पूर्वक गुरु हमारे गुरुदेव ने कहा तो निश्चित भगवान हमारे आराध्य मेरी कुटिया पे आएंगे। वो गुरु जी प्रस्थान कर जाते हैं शरीर को।
फिर उसके बाद शबरी अपनी कुटिया के आगे क्या करती थी? रोजाना झाड़ू लगाना, फूल बिछाना कि भगवान आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा है। वाक्य की बात है, शब्द की बात है, विश्वास की बात है, समर्पण की बात है। वो आजकल संभव नहीं है। आजकल तो अगर कहीं निकल जाए तो भाई हम आएंगे, तो हर 10 बार फ़ोन, 10 बार स्थिति, कब आएंगे, तारीख बताओ, ये करो, वो करो। वहाँ तो कोई साधन होता नहीं था। उसके अंदर तो एक गुरु वाक्य था, उसका उनके प्रति समर्पण था, एक विश्वास था, और 14 वर्ष तक वो बहारती रही और उत्साहपूर्वक, प्रेमपूर्वक, प्रफुल्लित होकर के राह देखती रही। और ठीक 14वें वर्ष पर स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी कुटिया पर पहुंचा। 14 वर्ष तक उसका जीवन तपस्या में रहा, और उससे पहले भी तपस्या के उसके संस्कार थे कि ऐसे गुरुजनों का सानिध्य उसको मिला, और वो अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करती रही, और उसी सेवा से प्रसन्न होकर के उनके गुरु जी ने, ये नहीं था कि 14 वर्ष, अरे इतने लंबा कौन इंतजार करेगा, धैर्य रहे तो भाई पूजा पाठ। आजकल तो ये हालत है, 14 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है, 2, 4, 6 महीने, साल भर हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता वो नहीं है, विरह वाली नहीं है, प्रेम वाली नहीं है, अहंकार वाली हो जाती है कि कह दिया था क्यों नहीं आए, आना चाहिए था। मतलब आजकल गुरुजन एक तरफ कहेंगे आप सदगुरु, आप तो सब जानी जाने, सब जानते हैं, दूसरी तरफ हम जनाते भी हैं और अपने अनुसार चलाना भी चाहते हैं। फर्क यही है, उस समय भक्त थे, अब वो भक्त, वो सेवक, वो गुरुमुख, कि गुरुमुख से निकला, विश्वास के साथ धारण किया, और चाहे कितने भी वर्ष हो जाए, महीने हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, गुरु वाक्य वो निश्चित आएंगे, और इसी पे जीवन समर्पित कर देते थे। जाप किया और वो आए, किसी साधु संत मठ वठ कहीं नहीं गए, उस गरीब की कुटिया पर पहुंचे। तो ये सब चीज़ें हमको जो दौलत बख्शिश में मिली है, उसकी कदर हम अभी नहीं समझ पा रहे। कहा तो यह है, जो तुम चाहो गुरु अपनावे, पहले तुम उनको अपनाओ। लेकिन वो हम कर पाते हैं कि नहीं? यहाँ तो उल्टा होता है, गुरु पकड़ पकड़ के लाते हैं, बिठाते हैं, और फिर भी नहीं लग पाते। पहले कठिन तपस्या हुआ करती थी तो आदमी को लगता था एक ही तो मिला है, चलो सेवा करना है। आज तो तमाम गुरु हैं, तमाम संत महात्मा हैं, सभी एक से एक बढ़ गए हैं, पर उनमें वास्तविकता में कोई मिल जाए किसी को और उनके अनुसार कोई चल ले तो उसका काम बन लगता है। आज भी कमी नहीं है सच्चे महात्माओं के, सच्चे महापुरुषों के। वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, कोई बनावटी पर नहीं होता। उनके अंदर वो देवी शक्ति कार्य करती है, वो और वो जुड़े रहते हैं, अंग संग रह करके। सदगुरु गुरु तत्व कार्य करता है, जिसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। केवल वही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं जिनके साथ वो, लेकिन उसमें भी कई बार वो पर्दा रख देते कि उनको भी पता नहीं, और सारे काम वो सत्ता करती रहती है। हमें भी चाहिए ऐसी सत्ता का हमको सानिध्य, कृपा मिली है तो उसकी कदर दिन दिन बढ़ना चाहिए, उसको विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वहाँ कोई फुर्सत ही नहीं है ईर्षा द्वेष इसकी उसकी करने की।
इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, उसके क्या, वो तो सब कुछ जानता है। सहज रूप से उसको पहचानो, उससे क्या छिपा है। खाली कहने से थोड़ी है, जो वास्तविकता है वो तो, पर हम कहते हैं, मानते नहीं हैं, इसीलिए पीछे रह गए। जो मानता है, जो चलता है, निश्चित है उसके सारे काम सहज में सद्गुरु कृपा से पूरे होते हैं, चमत्कारिक ढंग से पूरे होते रहते हैं, सोच भी नहीं सकते। आज भी उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा है, सब कुछ वो संभालते हैं। बस साधकों को चाहिए, सत्संगियों को चाहिए कि सच्ची आराधना करें, सच्चे बने, सच्चा विश्वास और समर्पण उसके प्रति लाएं, ताकि दिनों दिन उनकी कृपा का अनुभव करते जाएं, भ्रम में ना पड़े, क्योंकि भ्रम की वो चीज ही नहीं है। कहाँ भ्रम कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, पता नहीं। जो चैतन्य है, नित्य है, शाश्वत है, उससे क्या छिपा है। हम क्या अवगत किसको कराना चाहते हैं, वो कराएंगे, क्योंकि वो उसकी कृपा से जो होगा वही सही होगा, बाकी हमारे में तो कुछ नहीं। कोशिश करें, प्रार्थना करें, विरह लाएं अपने अंदर और गंभीरता लाएं, और उस शक्ति की कदर करें, परमात्मा की, सद्गुरु की कदर करें, समझें कि उनसे हमें क्या काम लेना है, क्या नहीं लेना है। वो तो दोनों हाथ से जुटा रहे हैं, उनके पास सब है। कोई लोहा चाहता तो उसको लोहा देते नहीं है वो, तो वो परेशान हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं दे रहे। क्योंकि जहाँ सोने का भंडार है, उससे भी कीमती भंडार है, तो वो काय करेगा। वो मांगोगे वो दे देगा। तो जहाँ ऐसी दौलत है, वहाँ अपनी जिज्ञासा, अपना विरह, अपना प्रेम तीव्र बनाएं, गंभीरता लाएं, सहजता लाएं, और उसकी कृपा के सदैव पात्र बने रहें, ऐसी कोशिश करें। हम भी सद्गुरु दयाल से प्रार्थना करेंगे कि सबको वो अपनाते रहें और अपना बरद सबके ऊपर बनाए।